वक्त सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। 4 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता मामले में हुई सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। जिला कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रोहित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्या है पूरा मामला और ये अपडेट क्या निकलकर सामने आया है? मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है पहला जो है दावे को पढ़ा है, उस पर अपनी आपत्तियां उन्होंने लगाई है, तो वो चली रहे। ठीक है, 37 तक 37 पैरा हमारा उन्होंने अभी तक पढ़ा है। अब आज टाइम ओवर हो गया, इसलिए कहा कि भाई ये जो पूरा जून जो है वेकेशन छुट्टी होती है, इसलिए जो है जुलाई में हम इसको डेट लगा रहे हैं और 4 जुलाई को उन्होंने डेट लगाया है। बिल्कुल। पहले सीडी आवाज मिल जाए तो फिर उसके बाद हम लोग क्या वीडियोग्राफी और सीडी को लेकर? नहीं, वीडियोग्राफी और सीडी के लिए उन्होंने कहा है कि चूंकि आपत्ति कुछ लोगों की लगी हुई है कि इसको डिस्क्लोज न किया जाए, पब्लिक डोमेन में न जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम इस पे देख लेते हैं और जो भी ऑर्डर हम करेंगे कि पब्लिक डोमेन में इशू हो या ना हो, तो आज जो है वो ऑर्डर करेंगे सीडी के लिए। मतलब आज ही ऑर्डर आ जाएगा? ऑर्डर करेंगे, हो सकता है आज सौंप भी दें। अब ये तो ऑर्डर करने के बाद क्या, अब देखिए बोले हैं थोड़ी देर, अब टाइम इधर है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी से सामने आ रही है। जिला कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई। और रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, पूरा ये कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मुख्य मुद्दा जो था पोषणीयता का, उस पर देखिए जिरा चल रही थी और जैसा कि हमने कहा था कि आज भी संभवतः जिरा पूरी न हो, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष को बड़ी बारीकी से अपनी बात रखनी है। वादी पक्ष ने जो अपनी दलीलें दी थी लिखित में, उसको अभी अध्ययन कर रहा, पढ़ रहा। पैरा नंबर 35 तक अभी प्रतिवादी ने पढ़ा है और जाहिर है कि इतना जल्दी जिरा नहीं पूरी हो पाएगी। और दूसरा पहलू ये था कि जून में 1 जून से पूरे 1 माह का दीवानी न्यायालय जो है बंद रहता है और इसके कारण 1 तारीख से न्यायालय बंद रहेंगे। और अगली, इसलिए तकनीकी रूप से देखा जाए तो पूरा जून सुनवाई नहीं हो पाएगी। लिहाजा 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है कि अगले अब 4 जुलाई को ये जो सुनवाई है, जो भी कंटिन्यू है ये बहस, और जारी रहेगी और 4 जुलाई के बाद ही कुछ हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल। तो 4 जुलाई की तारीख जो है वो दी गई है, लेकिन रोहित, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 हफ्ते के अंदर जो है ये पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, तो उसमें ऐसा लगता है कि 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी नहीं हो पाएगी इस पूरे मामले की। देखिए, बड़े तकनीकी पहलू का, जब सरकारी भाषा में कहा जाता है 5 दिन, तो यानी मतलब 5 वर्किंग डे। अगर वर्किंग डे के हिसाब से देखें कि जो वर्किंग रहेगा, और ये जो पूरे बीच के जो 1 महीने हैं वो नॉन वर्किंग है, लिहाजा उसको नहीं गिना जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 30 वर्किंग डे दिया जाता है, तो 1 महीने में 30 वर्किंग डे नहीं होता है, 4 संडे हो जाता है, बीच में और छुट्टियां, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो अगर उसकी यदि हम बात करें तो वो जुलाई और अगस्त तक जाता है, 8 वर्किंग वीक की बात हो जाती है। और अब इसमें चूंकि स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं है कि वर्किंग डे की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट या जो नॉन वर्किंग डे मिला के सारे डे को मिला के, बहरहाल ये इन सब चीज़ों का जरूर निश्चित रूप से जिला जज ने तकनीकी अध्ययन किया होगा। और जहाँ तक 8 हफ्ते की बात थी, तो 4 हफ्ते ऐसे ही चले जाएंगे, बचे उनके पास 3 हफ्ते और बचेंगे। और जाहिर है कि इसमें सिर्फ पोषणीयता पे, जैसे ही देखिए तकनीकी समझने वाली पोषणीयता की बात है, पोषणीयता में निश्चित रूप से ये मामला अगर जैसे ही जिला जज सुनवाई करते हैं, हाई कोर्ट जाना है। यदि हिंदुओं के फेवर में गया तो मुसलमान हाई कोर्ट में जाएंगे, मुसलमानों के फेवर में गया तो हिंदू हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो जाहिर है कि सिर्फ एक फैसला आना है और फैसला निश्चित रूप से वो जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि 8 सप्ताह उसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल रोहित, रोकते बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। अगर बात की जाए तो
मस्जिद जो है वो वक्फ की संपत्ति है जी इस पर क्या कहेंगे? जो दिल देखिए लाने वाला मुद्दा है देखिए वो अपने आर्गुमेंट में खुद ही फंस गए, क्योंकि पैरा नंबर 40 में दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्ष दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। दीन मोहम्मद के जजमेंट में कोई भी हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, ये भी हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया है। तो वो जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हम रखेंगे जब कोर्ट के सामने हमारा मौका आएगा। अगर बात की जाए तो वर्सी पैक्ट जिस तरह से कहानियां भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफी गढ़ी गई हैं। जी जी देखिए कुछ कहानियां बता सकते हैं? देखिए आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रावण के जीवन अंत के समय भी भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से जाके उनसे ज्ञान लो। तो वो ये कोर्ट को कह रहे थे कि हमें तो इन लोगों से ज्ञान लेना है। तो मैंने कोर्ट को बताया इस केस में रावण हम नहीं है, इस केस में रावण कौन है यह भी निर्धारित होना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि अभय यादव जी काफी उग्र आवाज में बहस की और जिला जज गुस्से में उनको कहे तब जाके अभय यादव जी देखिए कोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, वकील अपनी बात अपने अंदाज में रखता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का, हमें पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का। उनके आज आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो 4 तारीख को अपने आर्गुमेंट 4 जुलाई को अब क्या होगा? 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू करेगा मेंटेनेबिलिटी पर। वीडियो और फोटोज के लेकर क्या बोला? मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि वीडियो और फोटोग्राफ्स के लिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो फोटोग्राफ पार्टीज को वो मुहैया कराएंगे, पर क्या कंडीशंस होंगी क्या शर्तें होंगी वो कोर्ट बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उस पर आज कोई बहस नहीं हुई। आपने इसमें क्या दलील दी है सर? जी सुने गए, उस पर भी कोई आपत्ति आपको? देखिए हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की बहस पूरी करें, हम अपनी बहस पूरी करें और कोर्ट का फैसला आए मेंटेनेबिलिटी पे और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। लेकिन 4 जुलाई को चला गया, 8 हफ्ते का। देखिए क्योंकि कल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय नहीं दिया था, ये मिसनोमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 7/11 की सुनवाई हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर सीलिंग का उसके 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष अपनी जब बहस कर लेगा 4 जुलाई को तो उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मामला डिसाइड हो। क्या बहस की गई, क्या कहा गया? मैंने बताया आज मुस्लिम पक्ष ने हमारी प्लेन के 36 पैरा पढ़े। उनका ये कहना था कि दीन मोहम्मद के जजमेंट में ये होल्ड हो चुका है कि ये हनाफी वक्फ मस्जिद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोई मंदिर गिराई नहीं गई है और जो डिवोटीज आए हैं इनका कोई अधिकार नहीं है, 180 की एप्लीकेशंस नहीं लगाई गई हैं। ये सारी बातों का जवाब हमने नोट कर लिया है और जब हमारा टाइम आएगा तो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखिए विष्णु जैन को आप सुन रहे थे जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको लिए चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।